नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं ना, जो जनरली तो बहुत अच्छे होते हैं, पर उनकी कुछ आदतें होती हैं जो हमें परेशान करके रख देती हैं। आज का मेरा ये जो किस्सा है आप सबके लिए, वो मेरे नेबर में रहने वाली मिश्रा एंड फैमिली का किस्सा है। जो जेन्युइनली तो बहुत ही प्यारे लोग थे, हमेशा सबसे अच्छे से बात करते थे, अच्छे से मिलते थे, पर उनकी एक आदत थी पूरी फैमिली की, जिससे पूरे मोहल्ले वाले बहुत परेशान थे। वो जब भी किसी को मिलते थे, वो अपने पैसों का रौब झाड़ने लगते थे। वो अपने पैसे की बातें बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि आज मैंने ये शॉपिंग की है, आज मैंने वो पूजा की है, आज मैंने इतनी दक्षिणा दी है, आज मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनके बच्चे, आज मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की है, आज मैंने यहाँ खर्चा किया, आज मैंने वहाँ खर्चा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनकी इस आदत की वजह से दोस्तों, मोहल्ले वाले उनसे बचने लगे थे। जब भी वो किसी को मिलते थे, कम से कम उसका 1 घंटा इस आदत में ख़राब करते थे। तो अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि अब जैसे ही वो मिलते, हाय हेलो के बाद लोग बहाने बनाने लगते, उनसे कटने लगते। कभी फ़ोन पे बोलते, अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, हाँ 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 मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ के लिए निकला हूँ, और ये है वो है, बातें बना के लोग उनसे बचने लगते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो सिर्फ मोहल्ले वालों को परेशान करते थे। उनकी ये आदत जो थी, वो खुद उनको भी बहुत परेशान करती थी, उनका भी बहुत नुकसान करती थी। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो चाह कर भी नहीं छूटती। ये आदत उनकी पूरी फैमिली की ये ऐसी ही थी। दोस्तों, एक किस्सा था जो उन्होंने पूरे मोहल्ले वालों को बहुत हंस हंस के, बहुत खुशी से बताया था। वो किस्सा मैं आज आप लोगों को सुनाती हूँ। ये किस्सा जो है, ये उनकी ही जुबानी है। वो लोग कहीं जा रहे थे, उनका रिजर्वेशन फर्स्ट एसी में था। एक ही कूपे में, एक केबिन में मिला नहीं, तो उनको 2 केबिन में अलग अलग सीट्स बुक कराई। एक केबिन में उनके बच्चे एंड दूसरे केबिन में हस्बैंड एंड वाइफ, और साथ में 2 दूसरी फैमिलीज थी। जैसा हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि एक केबिन में 4 सीट्स होती हैं। तो जिस केबिन में हस्बैंड वाइफ थे, उसमें सामने भी एक कपल था। बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई सबकी, बहुत बातें कर रहे थे वो लोग, बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। और ये तो हम जानते ही हैं कि सामने कौन थे, अंकल आंटी। तो वो बिना अपनी आदत से मजबूर, बिना कुछ फेंके, बिना अपने पैसों का रौब दिखाए कैसे रह सकते थे। उन्होंने भी यही किया। उन्होंने उनके साथ भी यही करना शुरू कर दिया। अपनी पैसों का रौब धीरे 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 बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू किया कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ऐसा है वैसा है, हमारा यहाँ घर है, हमारा वहाँ भी घर है, हमारे इतने घर हैं, मैं इतना कमाता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ ने बातें करना शुरू कर दिया। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी और उनकी बातें, उनका फेंकना धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे एक स्टेशन आया। वो जो कपल फैमिली थी, उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे भूख लगी है, तुम कुछ लेकर आओ। तो हस्बैंड गया और उतर करके वहाँ से एक बिस्किट का पैकेट लेकर आया। बिस्किट का पैकेट लेके आए। बिस्किट का पैकेट खुला था जब वो लेकर आया। उसने अपनी वाइफ को ऑफ़र किया, उनकी वाइफ ने 2 बिस्किट लिया। उन्होंने मिश्रा अंकल आंटी को भी ऑफ़र किया, उन्होंने भी एक एक बिस्किट ले लिया। बिस्किट खाने के बाद मिश्रा अंकल आंटी को पता नहीं क्या हुआ, उनका सर भारी लगने लगा और चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद धीरे धीरे उन्हें बेहोशी छाने लगी और वो लोग गहरी नींद में सो गए। जब नींद से जागे तो पास में उनके बच्चे खड़े थे, जो उन्हें हिला हिला के जगा रहे थे, उठा रहे थे। और उनके सारे ब्रीफ केसेस खुले पड़े हुए थे। ब्रीफ केसेस में जितना भी सामान था वो सब कुछ गायब हो चुका था, कुछ कपड़े को छोड़ करके। और उनके पर्स वगैरह भी खुले पड़े हुए थे। पर्स में जितने कैश थे वो भी गायब हो चुका था। उनकी वाइफ ने गले में चेन और इयररिंग्स वगैरह पहन रखी थी, वो भी सब, वो सारे चोर जो हैं वो उठा के चुरा के ले गए थे। तो उसके बाद ये लोग बहुत परेशान हुए। इनके पास कुछ भी नहीं था। ये लोग जहाँ गए थे वहाँ पे इनके कार्ड्स वगैरह भी गायब हो चुके थे, फ़ोन भी गायब हो चुका था, फ़ोन भी वो लोग चुरा के ले गए थे। बच्चों ने अपने फ़ोन से फ़ोन करके अपने रिलेटिव्स वगैरह को खबर की, उनसे पैसों का जुगाड़ किया, बैंक को फ़ोन करके अपने कार्ड ब्लॉक्स कराए। फिर वहाँ से इनका वापसी का टिकट था, तो होटल भी बुक थे पहले से ही। तो ये गए, होटल में रुके, थोड़ा बहुत जो पैसों का इंतज़ाम हुआ था उससे घूमे फिरे और वापसी के टिकट से वापस आ गए ट्रेन से वापस आ करके उन्होंने ये किस्सा सबको बहुत हंस हंस के बताया कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी
अब कितने की चोरी हुई ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना फेंकते थे, पर उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से तो उनका 10-15 लाख का सामान चोरी हो गया था। सो दोस्तों, इस हादसे के बाद भी उस पूरी फैमिली का कुछ भी आदत चेंज नहीं हुई। आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं, स्वीट सिंपल तो नहीं है बिल्कुल भी, पर हाँ स्वीट और अच्छे लोग हैं। पर आदत तो आदत ही होती है ना दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें आपको बहुत परेशान करती हैं? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा उनकी आदतें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।